पंखा से जब वो लटकी है तो देख पलंग पर से पंखा की दूरी ज्यादा दूर की नहीं है, अब पूरा साड़ी नीचे तक लटका हुआ है। तो मैंने कहाँ से लटक गई भैया, कहाँ से लटक गई, हमको ही नहीं समझ में आया। ठीक उस समय उसकी सास थी, उसके घर में और भी कुछ लोग थे, क्यों अगर वो लटक रही थी तो प्राण निकलते वक्त 7 बिच्छू जितना डंक मारता है उतना दर्द होता है। बस प्राण निकलने में, भागवत गीता में लिखा हुआ है कि इंसान का प्राण निकलने में जितना 7 बिच्छू एक बार में डंक मारता है उतना दर्द होता है बस। ठीक है, तू चिल्लाई नहीं होगी। रात तो सबके लिए समान होता है, हम यहाँ रात में चिल्लाएंगे तो वहां तक आवाज जाएगा। तो बगल वाले रूम में थी तो उसको पता नहीं चला होगा। ये सब एक साजिश है, साजिश के तहत उसको मारा गया है, बचाया। क्या लगता है कौन कौन पकड़े जाएंगे? विष्णु तो गया ही है, अर्जुन गया है, सबसे गोरखपुरिया भौजी को उठा के ले जाओ, ये है सबके घर का जज बनते चलती है। सब किसी के घर में लड़ाई होगा तो पहुंचवे करेंगे। और कितना चिल्ला चिल्ला के मीडिया वाले से बात कर रही है, हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो लगता है कि बाप रे कितनी बड़ी सच है। नॉर्मली से मेरे को बात सीखे हैं, हम कुछ लोगों से ही सीखे हैं कि आदमी आप कितना भी अच्छा बोल लीजिएगा ना, आप अगर सही हैं, अगर उधर से 10 लोग बोलना तो उस कुत्ते से बढ़िया आप नहीं भोग पाएगा, इसलिए आपको शांत रहना ही भलाई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक्सप्लोर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं सम्राट उपाध्याय और आज हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी की सबसे चर्चित कलाकार तान्या झा। आपने यूट्यूब पे इनके वीडियोस को अक्सर देखते होंगे और आजकल एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी का मुद्दा है और मालती चौहान एक यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर जो है, अचानक उसकी खबर आती है कि आत्महत्या कर लिया है उसने। इस पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तान्या झा। तान्या झा जी, आपका स्वागत है एक्सप्लोर वर्ल्ड में। सबको नमस्ते प्रणाम, जितना भी मुझे वॉच कर रहे हैं एक्सप्लोर वर्ल्ड से सबको नमस्ते प्रणाम है। आप लोग, उम्मीद है कि भगवान की दया से सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मालती चौहान को आप जानती हैं? कभी कभी वीडियो देखती थी मैं। अचानक एक इतनी गांव से आई हुई लड़की जो है, बहुत एक्सप्लोर करती है यूट्यूब पे, आत्महत्या कैसे करती है? मतलब एक कहा जाता है ना कि बताते हैं, अब हम आपको होता है ना कि ये लोग बहुत दिन से ड्रामा खेल रहे थे। एक कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखा था कि वो मर गया, मतलब मारा मरोवल का ये लोग खेल बहुत दिन से खेल रहे थे। एक्चुअली में बात ऐसी है ना कि किसी को ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मालती सिंह हो, यानी मालती नहीं रही। ठीक, ये बात किसी को नहीं, अभी तक लोग कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मालती नहीं रही। तो जो ड्रामा ये लोग खेल रहे थे ना, उस ड्रामे में ये लोग खुद ही फंस गए। इन लोगों का क्या सीन था क्या नहीं था ये तो मैं नहीं जानती हूँ। दूसरी बात कि अगर आप कहते हैं कि वो गांव से निकली, ये कि विष्णु के साथ भी उसका लव विथ अरेंज मैरिज था, ठीक है। एक बात, उससे एक उसको छोटा सा बच्चा था। उस लाइफ में उसका शुरू से उठा करके ब्लॉग अगर अभी तक देखा जाए ना, तो उसने मेरे समाज के लिए कुछ नहीं किया है, मेरे समाज के लिए कुछ अच्छा उद्देश्य। उसका ब्लॉग उठा के देखिए तो अपने पति से रेबे करके कोई बात करता है क्या? अगर हमारे समाज के हित के लिए बात किया जाए तो पति से रे ऐसे करके बात किया जाता है? बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म में तो कोई भी धर्म हो बिल्कुल नहीं किया जाता। दूसरा बात कि हमारे कहाँ हिंदू धर्म में देखा है कि सब घर की लड़कियां भाई बना करके ड्राइवर को रखती हैं और ड्राइवर के साथ ही एक बच्चा होने के बाद फंस जाती हैं, जबकि दूसरा शायद आने वाला था। तो उसने हमारे लिए कुछ किया नहीं है, तो मैं किसी की जीवनी में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। और मैं बोलूंगी तो अच्छी अच्छी लड़कियों को दुख तकलीफ लग जाएगा, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। देखिए, वो वाकई में गलत थी, क्योंकि अगर कोई सच होता है ना तो उसको सबूत देने की जरूरत नहीं होती है। ये अर्जुन, ठीक, बहुत सारे ब्लॉग में वो बोली है, वो जो उसका कुछ दिन पहले को ब्लॉग आया था, हम तो इधर उसको 4-5 दिन से वॉच किए हैं, बाकी हम उसको वॉच भी नहीं करते हैं। मैं मरूंगी जीऊंगी, आप उसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं मुझे विष्णु के घर जाने ही हूँ। और उधर अर्जुन कह रहा हम ही सब व्यू के चक्कर में किए। अरे यार, व्यू के लिए किसी का जान ले लोगे जी? एक छोटा सा बच्चा है इतना को, उसका कोई शकल देख रहा है? आई सबसे बड़ तो इसमें गोरखपुरिया भौजी है, सबसे बड़ मतलब नहीं कहता है, विधाता बनते चल रहे हैं सबके घर का खर्चा पानी। इसमें से कुछ पत्रकार भी हैं, पत्रकार इन लोगों को हम कह नहीं सकते, यूट्यूबर कह सकते हैं, ब्लॉगर कह सकते हैं, पत्रकार इन लोगों को नहीं, क्योंकि पत्रकार हमारे संविधान में 4थे स्तंभ पे आता है। और पत्रकारिता करने के लिए अच्छे अच्छे के पास डिग्री होनी चाहिए, पत्रकारिता करने के लिए अच्छे अच्छे के पास बात करने का तरीका होना चाहिए। बात करने के तरीके से ही समझ में आ जाता है ना कि क्या है। सबसे पहले तो गोरखपुरिया भौजी हमको ही नहीं समझ में आता है कि एक तरफ से रो रही है गले में सटा के, दूसरी तरफ से वीडियो बना रही है। अरे यार, तुम्हें सैड होना चाहिए ना,
विधाता बनते चलती हो सब में, सबकी जिंदगी में विधाता हो तुम, किसी का जज बनी हो तुम ही सब करोगी। तो योगी जी काहे के लिए बैठे हुए हैं गोरखपुर यूपी में? योगी जी क्यों बैठे हैं? योगी जी तो अपने दुश्मनों को दिन दहाड़े ठुकवा दे रहे हैं, तो तुम सबके घर का जज बनते चलती हो, सबके घर का मैटर सुलझाते चलती हो। सबसे पहले तो लोग इसको उठा करके ले जाए। अच्छा, इसमें कौन लग सकता है कि ये अपराधी हो सकता है या फिर इसका किया है? इसका दो ही आदमी को सब जा रहा है, या तो अर्जुन, इसमें सब किया धरा गोरखपुरिया भौजी का है। किसी के घर, अच्छी बात सिंपल से बताएं, हस्बैंड वाइफ के बीच किसके बीच लड़ाई नहीं होता है? नॉर्मली से सबके बीच होता है। कोई उसमें तीसरा इन्वॉल्व होने वाला कौन? उसका पति है, मारे काटे गरियाए। तुम भवंडर नाच करने वाली कपड़ा उठा के कौन होती हो? सबसे ज्यादा तो तुम ही ना छिया लेदर की हो, या कौन है इसको? तो पहले उसके अंदर तमीज नाम की तो चीज नहीं है। एक तरफ से रो रही है, दूसरी तरफ से वीडियो बना रही है गले में लगा के। देखिए हम यहाँ है, हर एक घंटे पे वीडियो बन रहा है, हर एक घंटे पे उसके इस पे वीडियो अपलोड हो रहा है। और कहती है कि जिसके यहाँ मरा है उसको दिखते नहीं। तो तुम का चौथाने के लिए गई थी? तुम कहाँ गई थी? मुंह देखने के लिए गई थी? तुमको भी नहीं जाना चाहिए था। तुमको सिंपल सी बात है, तुम पब्लिसिटी बटोरने गई थी, तुम बटोर ली, ठीक। कोई मरे भाड़ में जाए, किसी कोई मतलब नहीं है। ये जो बाबू एक चीज बताए, बाबू नहीं सॉरी भाऊजी, एक चीज बताए, इंसान आप जो भी कर्म कर रहे हैं ना, आपको तकलीफ नहीं होगा, आपके आत्मा को दर्द झेलना ही झेलना है। चाहे वो शरीर को छोड़ने के बाद झेले या इस शरीर में रहते हुए झेले, लेकिन झेलना इसी आत्मा को है। इसलिए किसी का घर का मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी घर का। कुछ दिन पहले इनका भी ड्रामा देख रहे थे, अपने पति को कहा तो भगा दी थी, खूब पब्लिसिटी बटोर ले। अरे यार पब्लिसिटी बटोर, गोरखपुर की कुछ ब्लॉगर है ना, इतना ये लोग घटिया ब्लॉग बनाती है ना, माँ कसम मन करता है ना कि अगर मिल जाए तो इतना मार देना इन लोगों को, उसका कोई लिमिट नहीं है। इन लोगों का पहले तो कपड़ा पहनने का शैली नहीं है, कपड़ा उठा उठा के ये लोग ब्लॉग बनाती हैं। और बहनचोद कौन इन लोगों के ब्लॉग को देखता है, हमको ही नहीं समझ में आता है। हम उसकी मौत से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा गए हैं, रियल बात है। जब देखते हैं ना लगता है नहीं रही, हम पहले से हटाओ यार, ये लोग तो ऐसा ही दिन भर मजा करता है। उठा करके देखिएगा ना, इन लोगों का ढेरी अर्थी पर का ये वीडियो, वो वीडियो, ऐसे वीडियो, ऐसे बहुत सारा इन लोगों का वीडियो मिलेगा आपको। कौन मानेगा भैया की मर गई? कौन मानेगा कि मर गई? समाज के लिए कुछ अच्छा करके जाती, हम लोग गाना भी गाते हैं आपके लिए। क्या की है? आपको देख करके तो बहुत सारी घर की औरतें कहती हुई अपने पति को रे बे तू ता, ऐसे बात किया जाता है अपने पति से? नहीं, पैसा आना ही सब कुछ मैटर नहीं करता, इज्जत भी मैटर कहीं ना कहीं करती है। और इंसान का मतलब कहते हैं कि बात करने का तरीका, पैसा जगह और मतलब घर बहुत लंबा चौड़ा बनवा लिए, हमारे अंदर बात करने की तमीज ही दिन भर, ये कौन सा तरीका है? दूसरी बात सुनी कि उसका लवर था, उसको ड्राइवर पहले बनाई, फिर भैया बनाई, राखियों बनवाई, मांग में अबीर पड़े चाहे सिंदूर। जब तुम दांत बिचका के कह ही रही हो, सुनो जब वहां बोला है कि अब कुछ हो जाए हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम जा रहे हैं दोस्तों अपने ससुराल, हम जा रहे हैं। अरे यार हमको तो देखने का इन लोगों को मन ही नहीं करता। हमको बोले ना खुद से समय नहीं है, तो हम किसी के बारे में बोलेंगे तो दुख लग जाएगा। कुछ तो है कि वहां जाके आराम से मुर्गा मछली खा रहे हैं यूट्यूबर लोग, पत्रकार तो बोल नहीं सकते। पत्रकार मैं मानती हूँ भोजपुरी में, ऐसा नेक नहीं मानती हूँ, पत्रकार में मानती हूँ। पहले में उठा लीजिए आप आर मीडिया, दूसरे में उठा लीजिए आप एच न्यूज, तीसरे में उठा लीजिए आप गंगा न्यूज, जो कि भी 6 दिन हो चुका है, ठीक। पांचवें में उठा लीजिए ज्योति जी, एक था कॉफी विथ मी, लाइव लॉन्ग न्यूज, मतलब कुछ है। फिर मेहंदी न्यूज, स्टार न्यूज। अरे मान के चलिए इन लोगों के पास बात करने का एक शैली है कि ये लोग भी तो जा सकते थे वहां पे, क्यों नहीं जाए? क्यों गोरखपुर दूर है? पवन सिंह के इवेंट में ये लोग गोरखपुर जा सकते हैं, उसके लिए नहीं जा सकते थे, क्योंकि इन लोगों को 6 में कोनो इंटरेस्ट नहीं है। सबसे पहली बात, हमारे भोजपुरी के पत्रकार जिसका नाम लिया ना, इन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि जाके उहे में खाए, उहे में सूते, और मुर्गा मछली के लिए कोनो का जान तक का हत्या करके बैठ जाए। तो इन लोगों को हम पत्रकार नहीं मानते, पत्रकार पे ही हम इंटरव्यू दिए हैं। जिनको बुरा लगा हो भैया, बुरा लगा के हमारे पूछना कबार कोई वसा, इन लोगों को 500 रुपया दे दीजिए, देवर भौजाई संग भाग गई, फलना जोरे भाग गया। इन लोगों को यही इंटरव्यू चाहिए। जो इन लोगों का ब्लॉग बनता है, कोई मर भी जाएगा ना तो क्या कहते हैं दोस्तों फलना मर गया, कोई गिर जाएगा रोड पे, देखिए हम यहाँ हैं, यहाँ गिर गया है, हम देखते हम सोचते एक साला
कहाँ हो भगवान, फाटा धरती ले चलो आप सबके। ये दुनिया रहे लायक नहीं है अब, सही में ये दुनिया रहने के लायक नहीं है अब। एक दूसरे का इंसान मदद नहीं कर रहा है, बल्कि अपना फेम बटोरने में है, अपना पब्लिसिटी बटोरने में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान हो, हमने कहा ना कि इंसान के आप जो कर्म करना है ना, अगर पाप का घड़ा भर जाएगा तो आपके शरीर को दर्द भोगना ही भोगना है। अगर आप क्या है, इतना सब प्राण होगा, निकल जाता होगा, उसके बाद आपका जो विशाल सा शरीर है ना, कोई वैल्यू नहीं रह जाती है इसकी। कभी पोस्टमार्टम का वीडियो निकाल के देख लीजिएगा, कोई वैल्यू नहीं है इस शरीर की मालिक, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जो आत्मा है ना, दर बदर भटकते रहती है जब तक आपके करने की सजा उस आपकी आत्मा को ना मिल जाए। तो ऐसा काम क्यों करना। मनुष्य एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। कोई गिर गया है तो पहले हम उसको उठाएंगे ना जी, क्या हम ब्लॉग बनाएंगे। कोई मर गया है तो उसको सहारना देंगे। हम उसका वीडियो चला के 5 लाख 2 लाख 85,000 कमाए, उसको 5,000 दे देंगे। जब उसका गरीब अवस्था है तो क्या घट जाएंगे हम, घट जाएंगे हम। उसके बाद अगर उसके घर की स्थिति सही होती है, सब कुछ ठीक होता है, उसके बाद आप वीडियो बनाइए ना। वीडियो नहीं बनाइएगा तो नहीं पता है दुनिया को मर गया आदमी, कानो कान खबर तो चल ही जाएगा। लेकिन ये लोग जो है ना, अपना फेम बटोरने के चक्कर में सब कुछ को धूमिल कर दिया है, कुछ नहीं बचाया। क्या लगता है कौन कौन पकड़े जाएंगे? विष्णु तो गया ही है, अर्जुन गया है, सबसे गोरखपुरिया भोजी को उठा के ले जाओ। ये है सबके घर का जज बनते चलती है। सब किसी के घर में लड़ाई होगा तो पहुंचवे करेंगे। कितना चिल्ला चिल्ला के मीडिया वाले से बात कर रही है, हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो लगता है कि बाप रे कितनी बड़ी सच है। नॉर्मली से मेरे को बात सीखे हैं, हम कुछ लोगों से ही सीखे हैं कि आदमी आप कितना भी अच्छा बोल लीजिएगा ना, आप अगर सही हैं, अगर उधर से 10 लोग बोलना तो उस कुत्ते से बढ़िया आप नहीं भोग पाएगा। इसलिए आपको शांत रहना ही भलाई है। लेकिन ऐसा ये नहीं करती है, कोनों में पहुंच जाएगी, कोनों में। योगी बाबा बन के चल रही है यूपी। अच्छा, योगी बाबा क्या उनका कुछ दिखेगा इस बार अवतार? बिल्कुल दिखा नहीं था, कितने बार दिखेगा। स्वाभिमान के परिचय एक बार दिया जाता है, उन्होंने कई बार दिया है। इसमें भी दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, समय का इंतजार कीजिए, समय से बलवान कोई नहीं होता है। अच्छा, सुनने में आया था कि विष्णु का अफेयर चल रहा है राधा नाम की किसी लड़की। देखिए ये सब हमको नहीं पता कौन केकरा जोरे है, ये सब नाम को कौन एंटर। देखिए ये सब उन लोगों को ज्यादा पता होगा जिसके पास कोनो काम धंधा नहीं है, जो दिन भर बैठ के मोबाइल चलाता होगा। भैया हमको, मेरा खुद 4-4 5 चैनल है, 2-2 लाख 1 लाख सबका सब्सक्राइबर है। भैया हमको खुद समय नहीं है कि अपने चैनल पे गाना गा के डाल सके और चैनल पे गाना के कम्युनिटी मार सके। भैया इस समय हम अफेयर में ना रहते हैं और ना इस मैटर में कुछ बोलना चाहेंगे। दूसरी बात की अगर था भी तो उसको नहीं रखना चाहिए था। देखिए सबकी बीवी सब करती है, औरत तो एक औरत की दुश्मन होती है, इसमें नो डाउट। तो ये उन दोनों का पर्सनली मैटर था, हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। उनके बाबूजी का क्या बयान है ये तो वो जानेंगे। लेकिन मालती को अब तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको अपने बच्चे का शक्ल देखना चाहिए था। लेकिन वो मर नहीं सकती है, मैं उसकी बोली से इतना कंफर्म कह सकती हूँ कि वो मर नहीं सकती, उसको मारा गया है। पंखा किससे जब ये बजावत है यार, पंखा से जब वो लटकी है तो पलंग पर से पंखा की दूरी ज्यादा दूर की नहीं है, अब पूरा साड़ी नीचे तक लटका हुआ है। खत्म। मैंने कहाँ से लटक गई भैया, कहाँ से लटक गई, हमको ही नहीं समझ में आया। ठीक उस समय उसकी सास थी, उसके घर में और भी कुछ लोग थे। क्यों अगर वो लटक रही थी तो प्राण निकलते वक्त 7 बिच्छू जितना डंक मारता है उतना दर्द होता है। बस प्राण निकलने में, भागवत गीता में लिखा हुआ है कि इंसान का प्राण निकलने में जितना 7 बिच्छू एक बार में डंक मारता है उतना दर्द होता है। बस ठीक है, तू चिल्लाई नहीं होगी। रात तो सबके लिए समान होता है, हम यहाँ रात में चिल्लाएंगे तो वहां तक आवाज जाएगा। तो बगल वाले रूमुआ में थी तो उसको पता नहीं चला होगा। ये सब एक साजिश है, साजिश के तहत उसको मारा गया है। बाद बाकी किसी के मैटर में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। अभी आप देख रहे थे तान्या झा को एक्सप्लोर वर्ल्ड की वीडियो में। तान्या झा की अपनी राय थी, जो कि मालती चौहान जो फेमस यूट्यूबर का जो एक मामला है, आया यूपी का मामला है। तो आपने देखा इस वीडियो में कि इन्होंने जो अपनी बातों को रखा। आप कितने सहमत हैं या असहमत हैं, जो भी हो आपकी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। मेरा नाम है सम्राट उपाध्याय और आप देख रहे थे एक्सप्लोर वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने।